Hi everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel Little Things to Share। बिल्डर ने ऑलरेडी एक साइड पे स्पेस प्रोवाइड किया है। हमने ये वार्डरोब उसी स्पेस पे किए हैं। ये सिंपल लैमिनेट को हाईलाइट करने के लिए ये गोल्ड कलर हैंडल्स लिए हैं। मुझे स्लाइडिंग वार्डरोब पसंद नहीं है तो ऐसे शटर डोर वाला बनवाई थी। तो ये सेक्शन पूरा कुछ ऐसा दिखता है। एक साइड पे ट्राउजर्स को ऐसे हैंग करती हूँ टू एक्सेस देम इजीली। नीचे थोड़ा गैप छोड़े थे ऐसे फ्यू हैंडी थिंग्स रखने के लिए। एक साइड ऐसे पूरे शेल्फ्स बनवाई थी फॉर हिज ऑफिस वेयर शर्ट्स। इसकी इनर विड्थ है 10 इंचेस एंड हाइट है 11 इंचेस। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए थी वरना स्टैक्स ऑफ शर्ट्स ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे। डोर के एक साइड पे हुक रेल लगवाई थी टू हैंग कैप्स और टाइस, और एक साइड पे ऑटो ऑन एंड ऑफ प्रोफाइल लाइट लगवाई थी। फ्रंट साइड ग्लास फिटिंग वाला ड्रॉज नहीं करवाई थी क्योंकि ऊपर के साइड पूरा ओपन ही है ऑलरेडी एंड नीचे भी ग्लास का रहेगा तो सब ओपन दिखेंगे एंड क्लटर्ड भी दिखेंगे, इसलिए मैंने लैमिनेट से बनवाई थी। ड्रॉर्स को ये शेप के हैंडललेस बनवाई। फर्स्ट ड्रॉर में हमारे अंडरगारमेंट्स एंड फ्यू थिंग्स रखती हूँ। ऐसे डिवाइडर से हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू एक्सेस भी रहते हैं। सेकेंड ड्रॉर में मैं अपनी डेली वेयर्स रखती हूँ। फ्यू क्लोथ्स को ऐसे वर्टिकल स्टैक्स में रखती हूँ सो दैट दे आर इजीली विजिबल एंड एक्सेसिबल। थर्ड ड्रॉर में मेरे हस्बैंड के डेली वेयर्स एंड कैजुअल्स रहते हैं। यहाँ पर भी फ्यू क्लोथ्स को वर्टिकल स्टैक्स में रखती हूँ सो दैट उनको निकालना एंड रखना ईजी रहे। फोर्थ ड्रॉर में बेडशीट्स, पिलो कवर्स एंड फ्यू विंटर वेयर्स रखती हूँ। इनको भी वर्टिकल स्टैक्स में ही रखती हूँ फॉर द सेम रीज़न। एंड लास्ट ड्रॉर में ट्रैवल ऑर्गेनाइजर्स, स्विम वेयर एंड फाइल्स रखते हैं। दूसरे साइड के वार्डरोब में अपने बाहर जाने वाले आउटफिट्स रखती हूँ। इस डोर के एक साइड पे हुक रेल लगवाई थी जिस पे अपनी बैकपैक एंड हैंडबैग्स रखती हूँ। ये टू ऑर्गेनाइजर्स में साड़ीज रखती हूँ। ये शेल्फ में अपनी ड्रेसेस रखती हूँ। इनके पीछे के देखने के लिए आगे का थोड़ा स्लाइड करती हूँ। इनके डायगनली फ्यू ब्लाउज पीसेस रखी है एंड यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट कुर्तास एंड कॉर्ड सेट्स रखती हूँ। इनको भी सेम वे में स्लाइड करके इनके पीछे के कपड़ों को देख सकती हूँ। और इनके डायगनली दुपट्टास रखी हूँ। नीचे के फर्स्ट रो पे जीन्स, प्लाजोस एंड पेंसिल स्कर्ट्स रखती हूँ और इसके नीचे टी शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स एंड डेनिम ड्रेसेस रखती हूँ। मैंने रेगुलर हैंगर्स ही चूज़ की है क्योंकि फैंसी हैंगर्स को 2 इंच का एक्स्ट्रा जॉइंट आ रहा है एंड हैंग करने के बाद ऊपर का रो नीचे के रो से ओवरलैप हो रहा था। एंड यहाँ पे फुल लेंथ ड्रेसिंग यूनिट विथ मिरर कम स्टोरेज बनवाई है। अंदर मैंने डिफरेंट हाइट्स के शेल्फ्स बनवाई थी टू अकोमोडेट स्मॉल एंड टॉल आइटम्स। शेल्फ्स के इनर डेप्थ है 4 इंचेस एंड आउटर डेप्थ है 6 इंचेस। ड्रेसिंग यूनिट की 6 इंचेस की डेप्थ की वजह से वार्डरोब के अंदर भी एक 6 इंचेस की कट की आ गई थी। सो ये कंजेस्टेड प्लेस को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए मेरे आई लेवल तक शेल्फ्स बनवाई थी एंड इसके नीचे से हैंगर के सिस्टम बनवाई थी। संक्रांति भी आ रही है तो आज मैं बेडरूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ विथ माई अगारो आइकॉन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर जो लाइट वेट है एंड कैन बी कैरीड अराउंड एनीवेयर। इट कम्स विथ 1600 वॉट्स पावरफुल मोटर एंड सक्शन प्रेशर ऑफ 24 kPa with different attachments. Power button on the top to easily switch on and off. अदर साइड पे कॉर्ड वाइंडर बटन है। ये नॉब से मिनिमम टू मैक्सिमम सक्शन सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट पे 360 डिग्री स्विvel व्हील है एंड पीछे 2 लार्ज व्हील्स फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द यूनिट। यहाँ से 5 मीटर लॉन्ग पावर कॉर्ड को पुल कर सकते हैं बट ध्यान रहे कि रेड मार्क के बियॉन्ड पुल नहीं करना है। कॉर्ड वाइंडर बटन से केबल वापस अंदर चली जाती है। इट हैज़ 2 HEPA फिल्टर्स, एक वैक्यूम क्लीनर के पीछे है एंड दूसरा HEPA फिल्टर बैगलेस बिन के पीछे है। आगे का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे का फ्लैप ओपन हो जाएगा एंड अंदर एक ही पार्ट रहती है, उसको ट्विस्ट करके निकालना है। मशीन के पीछे एक वर्टिकल ग्रूव है, वो फ्लोर ब्रश के ग्रूव से अटैच करना है एंड इसके बाद इसको कहीं पर भी इजीली लेके जा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर 360 डिग्री स्विvel होस के साथ आती है एंड इसकी वन एंड वैक्यूम क्लीनर के साथ लॉक होती है एंड अदर एंड को एक्सटेंशन ट्यूब और डिफरेंट अटैचमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोर ब्रश है एंड 2 क्लीनिंग मोड्स है।
One is with brush for carpet cleaning and the other is without brush, great for hard floors. It can also easily move in any direction. इससे घर के कोई भी फ्लोर्स को ओनली ड्राई क्लीनिंग के लिए ही यूज़ करना है। हार्ड फ्लोर्स क्लीन करने के लिए विदाउट ब्रश मोड को स्विच करना है। कारपेट क्लीनिंग के लिए विद ब्रश मोड को स्विच करना है यूजिंग द बटन गिवन ऑन द ब्रश। ग्रेट टू क्लीन ड्राई डस्ट और स्मॉल डेब्रिस फ्रॉम द कारपेट्स। दिस crevice nozzle is used to clean narrow corners and tight edges, जैसे कि हमारे बेड के हेडबोर्ड। एक एक्सटेंशन शू भी आती है जिसकी लेंथ एडजस्टेबल भी है विद द गिवन बटन एंड इसकी एक एंड को स्विवल होस के साथ अटैच करना है एंड दूसरी एंड को कोई भी ब्रश अटैच करके हार्ड टू क्लीन एरियाज रीच कर सकते हैं विदाउट लैडर्स, टूल और बेंडिंग। ये है मल्टीपर्पज़ ब्रश एंड इससे मस्किटो मैश, ब्लाइंड्स, कर्टन्स, बुक्स, इंट्रिकेट डिज़ाइंस, सोफास, कुशन्स क्लीन कर सकते हैं। स्विवल होस एक बटन के साथ आती है टू एडजस्ट द सक्शन, जिसको कंट्रोल करना इज़ वेरी इजी वाइल क्लीनिंग। वैक्यूमिंग के बाद बिन को एक क्लिक से एम्प्टी कर सकते हैं। बिन के हेपा फिल्टर निकालना है एंड इसको एक सॉफ्ट ब्रश के साथ जेंटली क्लीन करना है। बिन के अंदर के पार्ट भी निकालना है एंड दोनों को अच्छे से वाटर एंड लिक्विड सोप से वॉश कर सकते हैं एंड ड्राई करना है। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही इन दोनों को फिल्टर्स के साथ वैक्यूम क्लीनर में रखना है। मशीन के फिल्टर भी निकालना है एंड इसको भी सॉफ्ट ब्रश से क्लीन करना है। दोनों फिल्टर्स को पानी से वॉश नहीं करना है। आफ्टर क्लीनिंग पूरे बॉडी को अच्छे से एक सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करके स्टोर करना है। क्लीनिंग के बाद अब डीक्लटरिंग शुरू। फ्यू न्यू क्लोथ्स ली है सो फ्यू ओल्ड एंड गुड कंडीशन क्लोथ्स को डोनेट कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल रहे एंड check the links in the description box and see you all in my next video. Till then, take care. Bye.